स्वागत है। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में उतर रहे हैं जो लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही ताज़ा और खूबसूरत लगती है। कविता का नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी और इसे लिखा है लॉर्ड बायरन ने। हम सब ने कभी ना कभी किसी को देखकर सोचा होगा, वाह क्या बात है। लेकिन लॉर्ड बायरन ने उस वाह को शब्दों में ढाल दिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ आंखों या चेहरे की बात नहीं की। उन्होंने उस चीज को पकड़ा जो सुंदरता को सिर्फ आकर्षक होने से कहीं ज्यादा यादगार बना देती है। बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है। हम सिर्फ इस कविता का मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बायरन कैसे बाहरी रूप के जरिए किसी की आत्मा की गहराई तक पहुंच जाते हैं। ये कविता सिर्फ एक महिला का वर्णन नहीं है, ये सुंदरता की एक पूरी फिलॉसफी है, जहां शरीर और मन वो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर चलिए इस फिलॉसफी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये कविता आई कहाँ से? क्या इसके पीछे कोई असली कहानी है या यह सिर्फ कवि की कल्पना थी? नहीं नहीं, इसके पीछे एक बहुत मशहूर कहानी है। कहा जाता है कि जून 1814 में बायरन लंदन में एक पार्टी में गए थे। वहां उन्होंने पहली बार अपनी कजिन की पत्नी लेडी एन बीट्रिस विल्मोट हॉटन को देखा। अच्छा। वो उस पार्टी में शोक मनाने वाले काले कपड़ों में थी, जिन पर कुछ सीक्वेन लगे हुए थे जो जैसे सितारों की तरह चमक रहे थे। उनकी सादगी और उस शोक के माहौल में भी उनके चेहरे पर जो एक अजीब सी शांति और मासूमियत थी, उसने बायरन को इतना प्रभावित किया कि कहते हैं उन्होंने अगली ही सुबह ये कविता लिख डाली। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये किसी रोमांटिक मुलाकात का नतीजा नहीं था, नहीं, बल्कि एक पल में महसूस की गई गहरी प्रशंसा का नतीजा था। इसी वजह से शायद इसे एक ठेठ प्रेम कविता नहीं माना जाता। लोग अक्सर इसका नाम सुनकर यही सोचते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक प्रेम कविता नहीं है, कम से कम उस तरह की तो नहीं जिसमें कवि अपने प्यार का इजहार कर रहा हो। पूरी कविता में कहीं भी मैं तुमसे प्यार करता हूं जैसा कुछ नहीं है। ये प्रेम से ज्यादा श्रद्धा और आश्चर्य का भाव है। ये सुंदरता का एक उत्सव है, लेकिन उस सुंदरता का जो सिर्फ देखने में नहीं बल्कि महसूस करने में भी है। बायरन यहाँ एक ऑब्जर्वर है, एक प्रशंसक, प्रेमी नहीं। और ये प्रशंसक लॉर्ड बायरन खुद कैसे इंसान थे? मुझे लगता है कि कवि को समझे बिना कविता को पूरी तरह समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या वो ऐसे ही शांत और गहरी बातें सोचने वाले व्यक्ति थे? यहीं पर देखिए, कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। लॉर्ड बायरन अपने समय के सबसे बड़े सेलिब्रिटी और सबसे विवादास्पद लोगों में से एक थे। अरे हाँ, उन्हें मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो, यानी पागल, बुरा और जानने के लिए खतरनाक तक कहा जाता था। उनके कर्ज, उनके प्रेम संबंध, उनके स्कैंडल्स वो पूरे यूरोप में मशहूर थे। वो कोई साधु संत नहीं थे, बल्कि एक तरह के रॉक स्टार थे। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर ये और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि उनके जैसा इंसान जो जिंदगी को इतने उतार चढ़ाव के साथ जी रहा था, वो किसी की सादगी, पवित्रता और मन की शांति से इतना प्रभावित हो गया। बिल्कुल। और यही इस कविता को और ज्यादा वजन देता है। जब बायरन जैसा व्यक्ति जिसने दुनिया के हर रंग देखे हों, वो किसी की मासूमियत और भीतरी अच्छाई को उसकी सबसे बड़ी खूबी बताता है, तो ये सिर्फ एक तारीफ नहीं रह जाती है, ये एक गहरी सच्चाई का बयान बन जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई तूफान एक शांत झील की सुंदरता को देखकर थम गया हो। क्या कमाल का संदर्भ है। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ चलिए कविता की पहली पंक्तियों पर आते हैं। बायरन लिखते हैं, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। मुझे हमेशा यह बात आकर्षित करती है कि उन्होंने सुंदरता की तुलना रात से की, दिन की रोशनी या सूरज से नहीं। ये थोड़ा हटके है। ये बहुत गहरी बात है और यहीं से बायरन अपनी अलग राह बनाते हैं। आमतौर पर पश्चिमी साहित्य में सुंदरता को दिन के उजाले से, सूरज की चमक से, फूलों के रंगों से जोड़ा जाता है। लेकिन बायरन कहते हैं कि उसकी सुंदरता एक खास तरह की रात जैसी है। ऐसी रात जिसमें बादल न हो और आसमान तारों से भरा हो। ये तुलना हमें क्या बताती है? दिन का उजाला अक्सर तेज, भड़कीला और सब कुछ साफ साफ दिखाने वाला होता है, लेकिन तारों भरी रात शांत होती है, गहरी होती है, थोड़ी रहस्यमयी होती है और सुकून देने वाली होती है। अच्छा,
तो उसकी सुंदरता आंखों में चुभने वाली नहीं, बल्कि आत्मा को शांत करने वाली है। बिल्कुल। और फिर वो आगे कहते हैं, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। यानी अंधेरे और उजाले का सबसे अच्छा संगम उसके चेहरे और आंखों में मिलता है। ये संगम शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है यहाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। अंधेरा और उजाला, जो अक्सर एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं, यहाँ मिलकर कुछ और भी खूबसूरत बना रहे हैं। ये एक आदर्श संतुलन है, न तो पूरी तरह गोरा रंग, न ही पूरी तरह काला। शायद काले बाल और चमकती आंखें, या गोरी त्वचा पर काली पलकें। बायरन इस संतुलन को इतना उत्तम मानते हैं कि वो कहते हैं कि यह एक ऐसी कोमल रोशनी है जिसे स्वर्ग भी दिन के गौड़ी यानी ज्यादा चमक दमक वाले भड़कीले उजाले को नहीं देता। मतलब उसकी सुंदरता दिव्य है पर दिखावे वाली नहीं। बिल्कुल। और ये संतुलन का विचार सिर्फ उसके चेहरे के अंधेरे और उजाले तक ही सीमित नहीं है ना। दूसरे स्टैंजा में तो वो इस विचार को और भी आगे ले जाते हैं, जहां एक भी किरण के बदलने से सब कुछ बिगड़ सकता है। बिल्कुल। वो कहते हैं, one shade the more, one ray the less had half impaired the nameless grace। यानी एक भी छाया ज्यादा या एक भी किरण कम होती तो उसकी उस अकथनीय सुंदरता को आधा बिगाड़ देती। ये दिखाता है कि उसकी सुंदरता कितनी नाजुक और सटीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मेकअप से बना सकते हैं। ये प्राकृतिक है, सहज है, और इसी सहजता को वो नेमलेस ग्रेस कहते हैं। एक ऐसी सुंदरता जिसे आप नाम नहीं दे सकते, बस महसूस कर सकते हैं। और यहीं पे इसी स्टैंजा में बायरन बाहरी सुंदरता से भीतरी दुनिया की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेते हैं। वो उसके रेवन ट्रेस यानी कौवे जैसे काले घने बालों का जिक्र करते हैं और फिर तुरंत कहते हैं कि उसका चेहरा उसके विचारों को व्यक्त करता है। हाँ, ये इस कविता का दिल है। वो कहते हैं, where thoughts serenely sweet express, how pure, how dear their dwelling place। यानी उसके चेहरे पर शांत और मधुर विचार साफ जाहिर होते हैं और ये बताते हैं कि उसका निवास स्थान यानी उसका मन कितना पवित्र और प्रिय है। यहीं पर बायरन एक जादूगर की तरह काम करते हैं। वो हमें बाल दिखाते हैं, चेहरा दिखाते हैं और फिर अचानक हम उसके मन के अंदर झांकने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि असली सुंदरता का स्रोत बाहर नहीं अंदर है, चेहरा तो बस एक खिड़की है। सही। और तीसरे और आखिरी स्टांजा में ये खिड़की और भी साफ हो जाती है। वो उसके गालों और माथे का जिक्र करते हैं, जो नरम, शांत, फिर भी वाक्पटु, एलोक्वेंट है। एक चेहरा इतना कुछ कैसे कह सकता है बिना बोले? एलोक्वेंट शब्द यहाँ बहुत शक्तिशाली है। एलोक्वेंट का मतलब है जो अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से रख सके। बायरन कह रहे हैं कि उसका चेहरा, उसकी खामोशी भी बोलती है। कैसे? उसकी मुस्कुराहट से। स्माइल्स दैट विन, ये कोई बनावटी मुस्कान नहीं है, बल्कि ऐसी मुस्कान है जो सीधे दिल से आती है और दूसरों का दिल जीत लेती है। उसकी चेहरे की चमक, द टिंट दैट ग्लोज, ये बताती है कि उसने अपना जीवन अच्छाई में बिताया है। उसका चेहरा उसके अच्छे कर्मों, अच्छे विचारों और एक शांत जीवन का प्रमाण पत्र है। तो ये सब आकर जुड़ता है कविता की आखिरी दो पंक्तियों में, जो शायद पूरी कविता का सार है। हाँ, कविता का अंत होता है, अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। यानी एक ऐसा मन जो नीचे की दुनिया के साथ पूरी तरह शांत है और एक ऐसा दिल जिसका प्यार मासूम है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है। बायरन अंत में पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि जिस सुंदरता ने उन्हें इतना मंत्रमुग्ध किया, उसका असली स्रोत ये शांत मन और ये मासूम दिल ही है। बाहरी रूप तो बस इसी भीतरी सच्चाई का प्रतिबिंब है। तो ये कविता सिर्फ ये नहीं कह रही कि वो महिला सुंदर है, ये असल में सुंदरता की एक नई परिभाषा गढ़ रही है। ये कह रही है सच्ची सुंदरता सिर्फ शारीरिक अनुपात या रंग रूप में नहीं होती, बल्कि मन की शांति, विचारों की पवित्रता और दिल की मासूमियत का नाम है। चमक है। क्या जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो हम सिर्फ उसके चेहरे की तरफ आकर्षित हो रहे होते हैं, या अवचेतन रूप से हम उसकी आत्मा की अच्छाई को महसूस कर रहे होते हैं? लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। बायरन इसे एक सार्वभौमिक सत्य की तरह पेश करते हैं कि मन की अच्छाई चेहरे पर झलकती है। आज की दुनिया में जहां बाहरी रूप को इतना संवारा जा सकता है, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाता है, क्या ये विचार अभी भी प्रासंगिक है? क्या बायरन थोड़े ज्यादा आदर्शवादी नहीं थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ, आज के जमाने में बाहरी रूप बहुत हद तक धोखा दे सकता है, लेकिन बायरन जिस सुंदरता की बात कर रही हैं, वो शायद सिर्फ सुंदर या आकर्षक दिखने से कहीं गहरी है।
वो ग्रेस, पीस और इनोसेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। मन की शांति का नाटक 24 घंटे नहीं कर सकते। वो शांति आंखों में, चाल ढाल में और एक सुकून भरी खामोशी में झलकती है। तो शायद बायरन आदर्शवादी थे, लेकिन वो मानवीय धारणा की एक गहरी सच्चाई को भी छू रहे थे कि हम अनजाने में ही सही किसी के बाहरी रूप से उसकी भीतरी ऊर्जा को पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है कि सच्ची गहरी सुंदरता को बनाना या उसकी नकल करना लगभग असंभव है। वो समय के साथ आपके कर्मों और विचारों से ही बनती है। शायद यही बायरन का अंतिम संदेश है। सुंदरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास होती है, ये वो चीज है जो आप बनते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका दिल, ये सब मिलकर आपके चेहरे पर वो एलोक्वेंस या वाक्पटुता लिखते हैं जिसे बायरन ने पढ़ा था। तो हमने देखा कि शी वॉक्स इन ब्यूटी सिर्फ एक महिला की तारीफ में लिखी गई कविता नहीं है। ये बाहरी रूप और भीतरी सच्चाई के रिश्ते की ये गहरी पड़ताल है। ये हमें बताती है कि कैसे मन की शांति और दिल की मासूमियत एक ऐसी सुंदरता को जन्म देती है जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भाती है। ये कविता दृश्य को अदृश्य से जोड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब हम किसी की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं तो शायद हम अनजाने में उसके चरित्र की, उसकी आत्मा की प्रशंसा कर रहे होते हैं। ये सुंदरता को देखने का एक ज्यादा संपूर्ण, ज्यादा मानवीय तरीका है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार। एक कहावत है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। लेकिन बायरन की इस कविता को समझने के बाद क्या ये मुमकिन है कि कुछ सुंदरता वस्तुनिष्ठ होती है? एक ऐसी सुंदरता जो मन की शांति और मासूमियत जैसे सार्वभौमिक गुणों से पैदा होती है, जिसे कोई भी महसूस कर सकता है, चाहे देखने वाले की आंखें कैसी भी हों। इस पर जरूर सोचिएगा।